हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12th के हम लोग बायोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हूं, जो आपकी परीक्षा में 100% यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। और आपका कितना प्रश्न होता है सही 30 में से हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, क्या है? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक केंद्रक, ऑप्शन बी है द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन सी है आपका सहायक कोशिका, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बीज चोल खाया जाता है शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी का? तो दोस्तों, बीज चोल जो खाया जाता है ये शरीफा का खाया जाता है। किसका खाया जाता है? शरीफा का खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर, उभयलिंगी प्राणी है इनमें से कौन? ऑप्शन ए है आपका मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। तो उभयलिंगी प्राणी आपका केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केचुआ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना इनमें से कौन होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। तो दोस्तों, युग्मनज जो है ये आपका द्विगुणित होता है। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष देखिए स्क्रीन पर है आपका। क्या है क्वेश्चन? है दोस्तों आपका, मानव रुधिर ओ वर्ग में, मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला क्या है दोस्तों? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है? तो दोस्तों, क्लोरेला जो है ये आपका क्या है? क्लोरेला, सिनेडेस्मस, स्पाइरुलिना, ये सभी की तीनों क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है। एकल कोशिका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? कपास, आम, चाय, गेहूं। तो दोस्तों, ये कपास को बचाता है, कपास को, ठीक है। और दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। 8 नंबर है, अम्लीय वर्षा के कारक इनमें से कौन है? अम्लीय वर्षा के कारक इनमें से कौन है? NO2 और SO2। क्या है? NO2 और SO2 दोस्तों, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का कारक है ये NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, लाइकेन सूचक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइकेन किसका सूचक होता है? SO2 प्रदूषण का है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 10 नंबर, मानव साधारणतः यह ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। तो ये 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है। 20 से 30 डेसिबल, 30 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, बताइएगा क्या है? निम्न में से किस में जल परागन होता है? जल परागन होता है जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, बी और सी दोनों। तो दोस्तों, जल परागन किस में होता है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, जल परागन जो होता है दोस्तों किस में होता है? वो हाइड्रिला में होता है। किस में होता है? हाइड्रिला में होता है जल परागन। और कमल में आपका मेरे प्यारे दोस्तों कीट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? कीट के माध्यम से। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, ट्राइसोमी, जिसका जिसे कैसे लिखते हैं ट्राइसोमी को? 2n+1 के रूप में, ठीक है। तो 2n+1 के कारण, यानी ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिलाडेल्फिया, डाउन सिंड्रोम, एम्बिनिज्म, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा आप लोग, 47 होता है। कितना होता है दोस्तों? 47 होता है। याद रहेगा ना? याद रखिएगा, जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं? मंद बुद्धि के हो जाते हैं। अगला है, DNA फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? DNA फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? बताइएगा दोस्तों। इन्हें
तो डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ए और बी दोनों, बेस पेयरिंग। तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट ये डीएनए टाइपिंग है और डीएनए प्रोफाइलिंग ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन होता है? डीएनए अणु में प्यूरिन किस में होता है? दोस्तों समझिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, डीएनए की बात कर रहा हूँ, डीएनए की। तो दोस्तों डीएनए डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों, क्या होता है डीएनए में? देखिए डीएनए में एक होता है प्यूरिन बेस होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है? प्यूरिन बेस होता है, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों पाइरीमिडीन बेस, पाइरीमिडीन बेस दोस्तों, ठीक है, दो बेस होता है। और इसमें से मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, प्यूरिन बेस में एडिनिन और गुआनिन होता है, और पाइरीमिडीन बेस में थायमिन और साइटोसिन होता है। अगर पूछेगा दोस्तों डीएनए के प्यूरिन बेस में क्या होता है, तो कहिएगा एडिनिन और गुआनिन, और पाइरीमिडीन मतलब पूछेगा तो कहिएगा थायमिन और साइटोसिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा इसमें, अब बताइएगा 15 नंबर का जवाब क्या है आपका, सॉरी 14 नंबर का पहले बताइए। डीएनए के अणु में प्यूरिन बेस, तो दोस्तों अभी हम आपको बताएं डीएनए के प्यूरिन बेस में क्या होता है, अभी जस्ट देखिए। तो प्यूरिन बेस में दोस्तों देखिए क्या है, एडिनिन और गुआनिन है, प्यूरिन बेस में एडिनिन और गुआनिन है। तो चलिए, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, एडिनिन और गुआनिन हो जाएगा, ए तथा जी, ए मतलब एडिनिन, जी मतलब गुआनिन। अगला है आपका, एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट कर देता है? तो ये कर देता है T4 लिम्फोसाइट को, T4 लिम्फोसाइट को। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है या फिर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सिंह के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? तो सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है आपका अगला क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या है आपका, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस में, देखिएगा क्या है दोस्तों, अब बताइएगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या है दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा बंधन रहता है? याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन बंधन रहता है। कौन सा बंधन? हाइड्रोजन बंधन। 18 नंबर है, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? तो दोस्तों ये ओन्कोजीन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओन्कोजीन्स के द्वारा होता है, ओन्कोजीन्स के द्वारा। ठीक है, अगला है 19 नंबर, कल्याण सोना किसका किस्म है? तो ये गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। किसकी है? गेहूं की प्रोन्नत किस्म होता है, गेहूं की प्रोन्नत किस्म होता है कल्याण सोना। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? अस्पाइरुलिना, क्लोरेला, सिनेडेस्मस, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये दूसरा बार फिर क्वेश्चन रिपीट किया है, तो आपको याद रखना है इनमें से सभी। अगला है, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? कृत्रिम बीज का निर्माण किससे किया जाता है दोस्तों? तो ये कायिक भ्रूण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कायिक भ्रूण के द्वारा। बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो दोस्तों इसमें 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बताने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आपका है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन है? फ्लू होगा, पोलियो होगा, एड्स होगा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर है, डोडो क्या है? तो ये एक विलुप्त प्राणी है, यानी विलुप्त प्रजाति है। क्या है? डोडो आपका विलुप्त प्रजाति है, यानी प्राणी है। ठीक है, 25 नंबर, जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में क्या पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है दोस्तों प्लाज्मिड, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस का 9:3:1 होता है। और दोस्तों, और यही याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है अलैंगिक प्रजनन और समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे। ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग लैक्टोबैसिलस नाम
नामक जीवाणु का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस 28 प्रश्न में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।